हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं। रियल स्टोरी इनकी हम कुछ जानना चाहेंगे। अशरफ भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमें बुलाने के लिए। अशरफ भाई, मैं आपको इसके लिए बुलाया हूँ कि जो आपकी स्टोरी है वो आजकल बहुत लोगों की ये स्टोरी सेम है। इसके लिए मैं आपको बुलाया हूँ, आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ तक आपके बारे में सुना है कि आप बहुत परेशान हुए, आपकी फैमिली बहुत परेशान हुई है, बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी आपने जिया है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या हुआ आपके साथ जो इतनी तकलीफ़ में आपने जिया है। यही कि मैं पहले गुटखा खाता था, विमल। खाते खाते ऐसा हुआ कि पहले तो मैं इतना गौर देता नहीं था, वो गुटखा उटका सब अंदर घुट जाता था। अच्छा। तो ऐसे ही 2 साल 4 साल के बाद जो है कि प्रॉब्लम हुआ। तो डॉक्टर से दिखाया गया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका जो है सिस्टम, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में जो है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए। परेशानी से पैसा आया, लेकिन तो आपको जो इतनी तकलीफ़ हुई है तो आपको कहाँ से पैसा आया इतना, मतलब कहाँ से एडजस्ट हुआ इतना पैसा जो आपका ऑपरेशन हुआ? देखिए, पैसा जो है कि मेरे पास तो था नहीं, बस जो है कि कुछ दोस्त हेल्प किया और कुछ जो है कि रिश्तेदार लोग हेल्प किए। और उसके बाद जो है कि जो थोड़ा सा और कम पड़ा, जैसे कि तो फिर जो है कि खेत वेत जो था थोड़ा बहुत, उसको बेच के जो है कि पूरा पैसा इलाज में लगाया गया। अच्छा, तो आप विमल मतलब क्या खाया, मतलब बीमल? हाँ, तो आपने बीमल क्यों खाया? विमल मैंने खाया कि एडवर्टाइज मैंने देखा था। अच्छा। शाहरुख खान ने एडवर्टाइज किया था, तो बोला कि दाने दाने पे केसर का दम, जुबा केसरी जी। तो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग कर दिया मैंने खाना की। मैंने बोला शाहरुख खान जब खा रहे हैं तो मैं तो उनका फैन हूँ, तो मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो बाद में पता चला कि ये तो केसर की जगह तो कैंसर हो गया। अच्छा, आपने केसर समझ के खाया और आपको केसर की जगह कैंसर हो गया। अच्छा, तो आपने मतलब शाहरुख खान के कहने पे खा लिया कि मतलब शाहरुख खान ने तारीफ किया, एडवर्टाइज किया कि भाई केसर का दम है इसमें, ये देख करके आपने खा लिया और आपके साथ ऐसा हो गया। देखना चाहते हैं कि ऑपरेशन कैसे हुआ, थोड़ा ऑडियंस को दिखाइए कि लोग देख करके जागरूक हो कि ये काम ना करे उनके कहने पे या किसी के भी कहने पे, जो ये चीज़ को ना खाए, क्योंकि फायदे की चीज़ नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ, हाँ, हादसा, ये नुकसान का चीज़ है, ये हाँ, ये फायदे की नुकसान नहीं है। और जो लोग बाग बोलते हैं कि इसको आदत लगी है, छूटता नहीं है। हाँ। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, छूटता सब है, आदत सब खत्म हो जाता है। इंसान को एक अपनी मन की बदमाशी है। अच्छा। हाँ। तो हम देखना चाहते हैं आपका, थोड़ा ऑडियंस को हमारे दिखाई, इंस्पायर होगी कि ये देख के कि और कोई ऐसा ना करे। तो जागरूक के लिए आप थोड़ा दिखा दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा खड़े होकर के दिखा देंगे ऑडियंस को। अच्छा, ये इस तरीके का आपका पूरा 20 सेंटर से ऑपरेशन किया गया है, बहुत टाँके लगे हुए आपको। जी जी, बैठ जाइए आप। तो ऑडियंस आप थोड़ा देखिए और ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। शेखर, गुटखा, विमल कुछ भी हम खाते हैं तो ये चीज़ें बहुत गलत है, बेकार चीज़ है। इससे हाँ, नुकसानदेह चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे घर परिवार ज़मीन जायदाद सब चली जाएगी आपकी। तो अब और क्या बोलेंगे जो लोग खाते हैं उसके लिए, क्या बोलेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी खा रहे हैं गुटखा या कोई सा भी नशा हो, वो नशा, शिखर गुटखा खाने में पैसा इन्वेस्ट होता है, उससे तो कुछ फायदा होता नहीं है। हाँ, ये समझिए, बस नुकसान के अलावा फायदा नहीं है इसमें। शिखर गुटखा खाते हैं, एक तो हमारा पैसा जाता है, हाँ, दूसरी सेहत जाती है, तीसरी गंदगी होती है, जहाँ थूकते वहाँ भी गंदगी होती है। लोग बोलता है हाँ, देख के थूका करिए, वो बेइज्जती हो जाती है। उसके अलावा बीमारी हो जाए तो घर जमीन जायदाद भी चली जाती है। तो सब तो जाने का काम है, इसमें आने का कोई काम नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सब लॉस ही है, हर तरफ से नुकसान है। सेहत, शकल सूरत सब जाना है, जायदाद जमीन बीवी बच्चे सब चले जाएंगे। उसके बावजूद लोग खा रहे, क्यों नहीं बदलते हैं लोग? अपने आप की आदत क्यों नहीं बदलते ये सब चीजें? पता नहीं, अकल तो है ना, अकल है, सब कुछ है, समझदारी भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जो समझाता है इंसान तो बोलता है अरे यार तुम पागल हो यार, तुम रहने दो ना, मेरे को जो मैं कर रहा हूँ करने दो, तुम्हारा तो मैं करता नहीं हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ। लेकिन जब उसको परेशानी जब होती है, थोड़ा देर के लिए उसको बहुत समझ में आता है कि नहीं, ये आदमी सही कह रहा था, मैं ही गलत था।
हाँ, ये आपकी बात सही है कि उसको जब हो जाता है हाँ फिर समझ में आता है, हाँ, लेकिन ये आता है जब समझ में तो बहुत देर हो जाता है। बहुत देर हो चुका होता है जब हाँ। सब कुछ खत्म हो जाता है, हाँ, जब दुनिया लूट गई तो अकल आने के बाद भी कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब का नहीं है। हाँ, क्योंकि सब जब खत्म हो जाता फिर अकल आती है कि भाई ये गलत था, हमने गलत किया, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। हाँ अब तो जिंदा बच के ये बड़ी बात है, लेकिन हमको बहुत लगता बड़ी नहीं इतने बात है। ऑपरेशन के बाद आप जिंदा भी बचते हैं। हाँ, उम्मीद मैं खो चुका था। हाँ। हाँ, जब ये प्रॉब्लम जब मेरे को हुआ तो मैं अपने माँ बाप से भी उम्मीद छोड़ दिया था। मैंने सबको बोल दिया था कि भाई मुझे माफ़ करना, जो भी गलती सलती किया मैंने इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त जो है एक, उसने बोला कि भाई देख कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ। अच्छा। उसने मुझे हिम्मत दिया और बाकी सबने गांव समाज के भी मुझे हिम्मत दिया। तो ऐसे जाओ। दोस्त जो आप बोल रहे हो, ऐसे दोस्त भी कम ही होते हैं जो बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, कोई हाँ। प्रॉब्लम होगी तो मैं खड़ा रहूंगा, या हेल्प भी करता है, ऐसा तो कम होता है। बहुत कम होता ना के बराबर, लेकिन हमारा दोस्त जो है जो भी है हाँ। तो अच्छे दोस्त है। हाँ, नहीं तो अभी तो दोस्त ही बिमल खिलाते कि तू खा और सेहत खराब कर नहीं, मर मेरा जा। दोस्त तो ऐसा नहीं है। दारू पिलाना, शेखर खिलाना, कुछ भी हाँ। नशे में वही ले आते, बोले मैं खा रहा हूँ तू भी खा ले। नहीं तो वो फालतू के दोस्त होते हैं। हाँ। हाँ। तो ऐसे दोस्तों के बारे में क्या कहोगे? जो- दोस्त है कि दुश्मन है वो? तो वो दुश्मन हुआ ना। वो तो पैसे जब तक है जब तक दोस्ती करता है वो, अच्छा। कि भाई पैसा है इसके पास, जो भी खर्च करना है करवा लेते हैं इससे। जब पैसा खत्म हुआ सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन दोस्त मतलब का वही हुआ कि जो हमारे मुसीबत में खड़ा हो, जो दोस्त मुसीबत के टाइम खड़े रहते हैं वही दोस्त हुए। वही अच्छे दोस्त होते हैं। जो शेखर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के लिए बोलते हैं खा ले तू, वो दोस्त नहीं, नहीं, वो दुश्मन है वो। हाँ, वो दुश्मन है, वो फालतू के लिए है वो, बस टाइम पास के लिए वो है। और उससे जो है कि दूरी बना के आदमी रखे अभी तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। तो जब आपका ऑपरेशन से ऐसे मौके पे, ऐसे हालात पे जो लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई ये सब खा करके अपना सेहत बिगाड़ लेते हैं, या एकदम सीरियस हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मर जाते हैं, तो उनको इतना ख्याल नहीं आता कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, शेखर गुटखा या दारू शराब कुछ भी पीते हैं, और इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार भी खड़ जाता है, क्योंकि ये करने की वजह से आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं। हाँ। आपके साथ कुछ भी हादसा हो जाए, आप मर गए, फिर हाँ। आपका पीछे क्या रहेगा? ख्याल कौन करेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं कौन करेगा, उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। और दूसरी बात की 10 गाली और अलग से देगा। हाँ। कि साले को समझाता था और फिर भी मानता नहीं है ये। हाँ। तो इससे बेहतर है भाई लोग ये सब चीज़ों से दूरी बनाओ, और समाज में भी अच्छे बनो, और घर परिवार में भी अच्छे बनो। हाँ, सही है, आपकी बात सही है। ऑडियंस जो हमारी देख रही है, इसको देखने के बाद थोड़ी समझदारी लाएगी। जो ऐसा करते होंगे, जो खाते होंगे, और जो ऐसे दोस्त रखते होंगे, वो भी थोड़ा मतलब इनसे इंस्पायर होकर के ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं है ये। आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मेरी बातों से आपने कितना सहमत है, असहमत है, उसको आप कमेंट करें। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इनकी स्टोरी में आपको कैसा लगा, मतलब कुछ कमी लगी तो उसको आप कमेंट करके बताएं। जो इनकी बातें सही लगी उसको कमेंट करें। कुछ बातें अगर इनकी आपको गलत लगी उसको भी कमेंट करें, तो हम उसका जवाब देंगे। और इन्होंने जो बातें कही है वो सही बात कही है, उसके कुछ सीखिए, उससे आप कुछ इंस्पायर होइए, और वो गलती आप ना करें जो इन्होंने किया, इनकी वजह से ऑपरेशन इनका हो गया। और यहाँ तक आपने सुना, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद।